हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तुषार आनंद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में। क्या कॉजेज होते हैं एसीएल इंजरी से रिलेटेड, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल रहता है सर्जरी के बाद, और सर्जरी किस तरीके से करी जाती है। ACL क्या है और ये नी स्टेबिलिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, एसीएल लिगामेंट नी के 4 बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट में से एक लिगामेंट होता है। नी जॉइंट, जैसे हम ये नी मॉडल देखें, इसमें 4 इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। 2 लिगामेंट्स बाहर की तरफ हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, और 2 लिगामेंट्स जॉइंट के अंदर होते हैं सेंटर में। इनमें से एक होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसे एसीएल बोलते हैं, और एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये जो 2 लिगामेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं नी जॉइंट को सबलक्सेट होने से बचाने का। सबलक्सेट होना मतलब जॉइंट के आगे जाना या पीछे जाना। इसको रोकने का काम ये एसीएल लिगामेंट का और पीसीएल लिगामेंट का होता है। ACL टीयर क्या होता है और ये स्पोर्ट्स पर्सन में ही होता है क्या? एसीएल टीयर कैसे होता है, जैसे कि आप ये मॉडल देख सकते हैं, नी मॉडल। इसके अंदर जो सेंटर में ये लिगामेंट है, दैट इज एसीएल, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका रोल होता है नी जॉइंट को आगे सबलक्सेट होने से रोकना या फिर जॉइंट को आगे खिसकने से बचाना। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन्स में भागते दौड़ते समय ये लिगामेंट एकदम से टूट जाता है, कब जब पेशेंट रनिंग करते समय एकदम से ट्विस्ट या फिर टर्न लेते हैं और नी जॉइंट आगे की तरफ सबलक्सेट हो जाता है लिमिट से ज़्यादा, तब ऐसे में एसीएल लिगामेंट का टियर हो जाता है। ये इंजरी काफ़ी कॉमनली स्पोर्ट्स पर्सन्स में देखी गई है, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मली किसी और को नहीं हो सकती। काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे गए हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोगों को एसीएल लिगामेंट का इंजरी हो जाए। रनिंग करते हुए नॉर्मल किसी बंदे को भी एसीएल टियर हो सकता है। ज़्यादातर ओवरवेट के साथ में अगर कोई बंदा रनिंग या फिर एकदम से जंपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो लैंड करते हुए ये एसीएल लिगामेंट का टियर देखा गया। क्या ACL टीयर का इलाज सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसीएल टियर का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है। मोस्टली देखा गया है कि पार्शियल एसीएल टियर्स के केसेस ज़्यादा होते हैं, जिनमें कि एसीएल का सिर्फ स्प्रेन होता है, मतलब लिगामेंट पूरी तरह से टॉर्न नहीं होता, उसके कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं। उन केसेस के अंदर हम पेशेंट को रेस्ट और आइस कंप्रेशन एडवाइस करते हैं। यूजुअली ये पेशेंट्स जो हैं विद इन 3 और 4 वीक्स काफ़ी बेटर हो जाते हैं। बट इन केसेस वेयर देयर इज कंप्लीट टियर, जब पूरा लिगामेंट टूट जाए, और यूजुअली यंग पेशेंट्स के अंदर इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है जॉइंट में, जिसमें जॉइंट आगे की तरफ बार बार सबलक्सेट होने लग जाता है। जैसे इस मॉडल में देख सकते हैं, जो नीचे जो बोन है टिबिया, इसको एसीएल लिगामेंट प्रोटेक्ट करता है आगे जाने से, लेकिन अगर ये लिगामेंट टूट जाए तो ये बोन आगे की तरफ सबलक्सेट होने लग जाती है। ऐसे केसेस के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें सर्जरी करनी ज़रूरी हो जाती है, खास करके यंग पेशेंट्स के अंदर, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं भी हो, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए दे नीड अ स्टेबल जॉइंट। ACL लिगामेंट की सर्जरी कैसे होती है? एसीएल लिगामेंट अगर टूट जाए किसी पेशेंट का, तो उसकी 2 तरह से उसको इलाज किया जा सकता है। एक तो सर्जरी करने के लिए हम रिपेयर करते हैं लिगामेंट को। जो लिगामेंट टूट गया है उसको वापस रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम थ्रेड्स, जैसे फाइबर वायर, फाइबर टेप, अलग अलग तरह के थ्रेड्स आते हैं। आर्थ्रोस्कोपिकली ही किया जाता है, मतलब जॉइंट को बहुत छोटे से इंसिजन से ओपन किया जाता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर इंसिजन रहता है। ऐसे 2 इंसिजन्स लेके हम पोर्टल्स बना के जॉइंट के अंदर हम रिपेयर करते हैं लिगामेंट। दूसरा जो काफ़ी कॉमनली यूज टेक्निक है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें जो लिगामेंट है उसे हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है और एक नया लिगामेंट बनाना पड़ता है। लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन के लिए बॉडी में से ही कुछ टिश्यूज लिए जाते हैं, जिन्हें टेंडन्स बोलते हैं, और उन टेंडन्स से हम ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। कुछ अलग अलग टेंडन्स हैं जो कॉमनली यूज की जाते हैं, उनमें से एक है क्वाड्रिसेप्स टेंडन, एक है पटेलियर टेंडन, सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस टेंडन, और आज की डेट में काफ़ी कॉमनली पेरोनियस टेंडन जो एंकल जॉइंट के पास है वो भी यूज़ किया जाता है। हम कॉमनली जिस टेक्निक से करते हैं उसे ऑल इनसाइड टेक्निक बोलते हैं। उसमें हम सेमी टेंडनोसिस टेंडन का प्रयोग करते हैं या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन का, और उस टेंडन का एक ग्राफ्ट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइबर वायर्स। कुछ खास तरीके के थ्रेड्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं जॉइंट में, और बहुत इनर्ट होते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं क्रिएट करते बॉडी के अंदर। उन थ्रेड से जो हम ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं उसको बॉडी में कुछ बटन्स आते हैं, उनसे हम फिक्स कर सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। लेकिन ऑल इनसाइड टेक्निक के अंदर हम दोनों साइड पे एडजस्टेबल लूप्स यूज करते हैं, फीमर में और टिबिया में टनल्स बनाने के बाद,
उन टनल्स से हम ग्राफ्ट को पास करने के बाद में फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एडजस्टेबल लूप्स। आफ्टर दिस सर्जरी के बाद हमें जॉइंट को असेस करना होता है कि फिक्सेशन हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है और जॉइंट कितना स्टेबल है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को कितना समय लगता है ACL लिगामेंट सर्जरी के बाद अपना खेल फिर से शुरू करें? ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद हम पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी ACL रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल में डालते हैं। उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट पे फोकस करके जॉइंट की मूवमेंट भी लेकर आता है धीरे धीरे। टिल 15 डेज 0 to 90 डिग्री तक नी रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करते हैं। आफ्टर 15 डेज नी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाई जाती है और बाय द टाइम ऑफ अबाउट 4-5 मंथ्स हम पेशेंट को एग्रेसिव एक्सरसाइजेज, जिसमें कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जितनी भी ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल एक्सरसाइजेज चाहिए होती हैं, सारी की सारी करनी स्टार्ट करनी होती हैं। बाय द टाइम ऑफ 7-8 months patient can start running, jumping, jogging and everything, and by the 9 months he can resume his sports as well. Thank you everyone for watching this video. Do comment if you have any query regarding ACL reconstruction surgery or any injuries around the knee joint, and you can subscribe our channel, like and share. Thank you.